सर्वपितृ अमावस्या। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृ विसर्जन के दिन ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण करके उनका पूर्ण आशीर्वाद लिया जा सकता है। श्राद्ध पर्व परमेश्वर की ही रची हुई माया का एक अंश है, जिसके द्वारा वे सभी प्राणियों के साथ अपना कौतुक करते हैं। ये सभी प्राणियों को अपने शरीर से ही प्रकट करते हैं और पुनः अपने में ही विलीन कर लेते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु के कालखंड को ही जीवन कहा गया है, जिसको जीव 84 लाख योनियों में अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग भोगता है। जन्म लेने के बाद भी जो परमेश्वर को याद रखते हैं वे कालांतर में पुनः उन्हीं में विलीन हो जाते हैं, और जो मार्ग से भटक जाते हैं उन्हें सभी योनियों में पुनः पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। जिस प्रकार यात्रा करते समय मार्ग का सही पता न होने के कारण हम मार्ग भूलकर आगे निकल जाते हैं और किसी और से रास्ता पूछकर वापस लौटते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जीवन यात्रा भी है। परमेश्वर ने प्राणियों को भूल सुधार के कई मोड़ दिए हैं। उनमें से ये पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष भी एक है, जिसमें अपने पितरों के प्रति पिंडदान, तर्पण आदि करके प्राणी बिना 84 लाख योनियों का भोग किए ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष मार्ग के अन्य साधनों में जप तप, दान पुण्य, पूजा पाठ, साधना, पिंडदान, श्राद्ध तर्पण आदि है। पिंडदान ही ऐसा कर्म है जिसे सविधि करके प्राणी अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई, पुत्र आदि जैसे बंधु बांधवों को भी मोक्ष दिला सकता है। आश्विनी माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसे हम पितृ विसर्जन भी कहते हैं, इस तिथि को सब तिथियों की स्वामिनी माना गया है, जिसमें स्वजनों की मृत्यु तिथि ज्ञात न होने पर भी तीर्थों में पिंडदान करके उन्हें मोक्ष मार्ग तक पहुंचाया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं हम सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। देवताओं के पितृगण अग्निस्वात, जो सोमपत्र लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों की इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों को पुनः प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या की संपूर्ण जानकारी और पौराणिक कथा। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।